आपने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस। आपने भारतीय समाज की 4 जो वर्ण व्यवस्थाएं, उन अवस्थाओं के बारे में है, आपने उनको जाना है, आपने उनको परखा है। आज मैं आपको एक ऐसी अवस्था के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं जो कि इन अवस्थाओं से भिन्न है और है वो भी वैज्ञानिक, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर गुजरे थे और वो बुद्ध की राह में गए थे। कौन सी अवस्था है जिस पर चलकर, जिसका और जिस पथ पर चल के इस देश के वंचितों को, दलितों को, गरीबों को एक नई आशा की किरण मिल सकती है और जीने का एक नया तरीका, एक नया मुकाम और स्वाभिमान मिल सकता है। आज के आर्टिकल में मैं इसी पर बात करूंगा और मैं अपनी बात शुरू करूं और मैं अपने आर्टिकल को आपके सामने रखूं। मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अगर चाहते हैं, शक्ति है, पावर ऑफ पेन जो है लोगों का एक सशक्त हथियार बने, सशक्त माध्यम बने समाज में बदलाव के लिए, समाज में एक नई जोश और क्रांति लाने के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आईपी ह्यूमन अपनी बात रखता हूं और मैं जो अपनी बात रखने जा रहा हूं, ये जो मेरा ये दस्तावेज है, मैं अपने जो मेरा ब्लॉग है उससे मैं इन आर्टिकल को आपके सामने सुना रहा हूं, उसको लेके आया हूं और मैं इसको आपको बिल्कुल पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है। देखिए, इसका जो मैंने शीर्षक रखा कि दलितों को संतृप्त अवस्था की ओर बढ़ जाना चाहिए। आखिर ये संतृप्त अवस्था क्या है, आप अंत तक इस आर्टिकल के साथ बने रहेगा। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस के साथ ही चौथी अवस्था जिसको प्लाज्मा कहा गया है, खोज ली गई है। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक, चांद से लेकर मंगल ग्रह तक विज्ञान ने कदम रख दिए हैं। हृदय प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण और नई नई औषधियों की खोज से जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। सूचना क्रांति, बुलेट ट्रेन से लेकर अब डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया की ओर भारत अग्रसर होने जा रहा है। भारत अब कृषि प्रधान से कंप्यूटर प्रधान देश बनने जा रहा है। देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान पर सबकी आस्था ही नहीं, विश्वास भी है। अनेकता में एकता यहाँ की पहचान है। मगर मौजूदा दौर में देश में संसद से लेकर मीडिया तक, शहर से गांव तक एक ही गूंज और चिल्लाहट सुनाई दे रही है, दलित उत्पीड़न। आप देख रहे हैं मैं किस टॉपिक पर आपको ले जाना चाह रहा हूं, जिसमें दलितों को मारा गया, दलितों को जिंदा जलाया गया, दलितों के घर जला दिए गए, दलित युवाओं को सड़क पर तार से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, आदि आदि। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। ऊना कांड से लेकर कई ऐसे उदाहरण आपके सामने होंगे। इन पीड़ितों का दोष क्या रहता है? देखिए, हमेशा यही होता है कि या तो ये किसी मंदिर में प्रवेश करने का गुनाह कर बैठते हैं या किसी नल या कुएं से प्यास बुझाने की गलती कर रहे होते हैं। कभी इनका दूल्हा मंदिर या अग्रह समुदाय के गांव में घोड़ी पर बैठकर जाने का दुस्साहस कर बैठता है, या जो आज से 6 साल पहले गुजरी थी ऊना शहर की घटना की तरह मृत पशु की खाल ले जा रहा होते हैं, जो उनके व्यवसाय और आजीविका से जुड़ी होती है। यहाँ दलितों के साथ साथ महिलाओं का जिक्र नहीं किया जाए तो फिर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी फूकती ये तुलसीदास की निरर्थक हो जाती है। दोस्तों, सरेआम मां और बेटी के साथ हाईवे पर दरिंदू द्वारा हैवानियत और आए दिन कई प्रकार की जो अमानवीय घटनाएं घटित होती हैं और ये खबरें
आप विभिन्न मीडिया स्रोतों से सुनते हैं, टीवी या समाचार पत्रों में, परिवार के साथ देखने में अब सभी को शर्म आती है और शर्म से सर झुक जाता है। ऐसी घटनाएं राजनेताओं और मीडिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देश में दलित और महिला होना जैसे अभिशाप बन गया हो। ये सच है कि जब तक सृष्टि या सूर्य है, नारी भी रहेगी और शायद दलित भी रहें। कानून मात्र बनाने से इनकी दशा और दिशा बदलने वाली नहीं है। जब तक समाज अपनी मानसिकता में बदलाव न कर ले, भौतिक शास्त्र से लेकर रसायन शास्त्र ने विश्व समाज को प्रगतिशील बना दिया है, मगर समाज शास्त्र अभी भी बहुत पीछे है। हमारे पास हजारों नीति शास्त्र और धर्म ग्रंथ मौजूद हैं, लेकिन हम ज्यादा अधर्मी और समाज विरोधी बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश की संसद में 80 अनुसूचित जाति के सांसद हैं, कई मंत्री हैं, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में सैकड़ों विधायक विराजमान हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री से लेकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक वंचित पहुंच चुके हैं। डीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील से लेकर लेखक हो चुके हैं और बन रहे हैं, मगर दलितपन का वायरस कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। दलित की भूमिका चुनाव में ही अहम होती है, तो इस समाज को सिर्फ और सिर्फ वोट की फसल के रूप में बोया जाता है और सत्ता प्राप्ति के बाद इस फसल को या तो रौंद दिया जाता है। इतना तय माना जाए कि वोट रूपी राजनीतिक दल इतनी जल्दी मिटाना नहीं चाहेगा और नहीं हमारा हिंदू समाज इनको बराबरी का दर्जा देगा, क्योंकि जब दलित हैं तभी दूसरा वर्ण श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहना भला कौन नहीं चाहेगा। देश के 30 से 40 करोड़ दलितों को खुद ही दलितपन से मुक्ति के लिए एक ऐसी अवस्था से गुजरना होगा जिसको रसायन विज्ञान में विलयन की संतृप्त अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में विलायक में विलयी पदार्थ की और मात्रा को नहीं घोला जा सकता है। 5000 सालों से देश का दलित वर्ग विलय का ही तो रोल निभाते आ रहा है। उसने समाज में अपमान सहन कर भी हिंदू रूपी विलयन की मात्रा को बढ़ाया। संतृप्त की अवस्था अति दलित बनकर शोषण को सह लेना है या उन कारकों को पहचान कर त्यागना होगा जो उनके दलितपन के प्रतीक हैं। गुजरात की ताजा घटना ने दलितों को संतृप्त अवस्था में लाने के लिए प्रेरित कर दिया। दलित अब जाति के आधार पर थोपे गए कार्य को नहीं करेंगे और न ही मरे जानवरों को उठाएंगे। इसके लिए एकमात्र उपाय है शिक्षित बनना, संगठित रहना, संघर्ष करना, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताए गए सूत्र हैं। जिस दिन वंचित दलित हिंदुत्व से बुद्धत्व की ओर मुड़ने लगेगा, मंदिर से स्कूल की ओर मुड़ जाएगा, मंत्रों से यंत्रों की ओर देखने लग जाएगा और जाति आधारित कार्यों को त्याग कर अन्य व्यवसाय की ओर झांकने लग जाएगा, अपने वोट का सही प्रयोग और महत्व को समझने लग जाएगा, तो धीरे धीरे दलित प्रकृति की ओर बढ़ने लग जाएगा और दलित बनने और कहलाने के रास्ते जब बंद हो जाएंगे तो ये दलितों की संतृप्त अवस्था कही जाएगी। स्वच्छ समाज, सभ्य समाज और संवैधानिक समाज की अवधारणा के लिए दलितों को इस अवस्था को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करना चाहते। दोस्तों, ये जो मेरा ये आर्टिकल जो मैंने आप लोगों के सामने अभी पढ़ा है, ये आर्टिकल मेरा दलित दस्तक जो पत्रिका दिल्ली से छपती है, जिसके संपादक माननीय अशोक दास जी हैं, तो उसमें ये हिंदुत्व से बुद्धत्व की ओर जानने से मिलेगी दलितों को मुक्ति नामक शीर्षक से उसमें छपा था। और इस आर्टिकल को छपने के बाद देश के कई शहरों से मेरे लिए फोन आए और ऐसे लोगों के फोन भी आए, धमकियां भी आई कि आप जो है इस तरह से समाज को गुमराह कर रहे हैं और समाज को भड़काने का जो काम कर रहे हैं ऐसे लिख लिख के। तो मैंने उन महानुभावों से यही कहा कि जो चीज हुई है अतीत में और उसको अगर हम कह रहे हैं ये कहानी के रूप में, तो आप लोगों को इतना कष्ट हो रहा है। आखिर जिन लोगों ने इन चीजों को वास्तव में सहा है और सह रहे हैं, तो उनको क्या पीड़ा हो रही होगी, इस चीज को आप समझ सकते हैं। आज के पेन ऑफ पावर में बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।